हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम के फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे इंटरफ्रेंस टॉपिक। तो हम देखते हैं आज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेइंग वेव्स मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कहने का मतलब इंटरफ्रेंस में जो भी वेव होती हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, और फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स में इंटेंसिटी को देखते हैं। ये आपकी S1 सोर्स है और ये क्या है, S2 सोर्स। S1 सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है और S2 सोर्स का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, A2। और P पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो इक्वल टू कितना, 5। कहने का मतलब कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर सुपरपोज हो रही है वेव्स। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या आया था, ए इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। इट इज क्लियर। हमने बोथ साइड का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस 2A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 5। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है, जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई प्रोपोर्शनल क्या हुआ, ए स्क्वायर। ठीक है। अब जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर के ले ली, तो आई इक्वल टू क्या हुआ, के ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, आई अपॉन के। तो इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई अपॉन के इक्वल टू A1 स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, I1 अपॉन के प्लस A2 स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, I2 अपॉन के प्लस 2। A1 की जगह क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो I1 अपॉन के इंटू A2 की जगह क्या करेंगे, अंडर रूट I2 अपॉन के इंटू कॉस 5। अब देखिए इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, 1 अपॉन के इसमें भी कॉमन है और इसमें से भी देखो अंडर रूट के क्या हो जाएगा, के। तो 1/k इसमें भी, 1/k इसमें भी, 1/k इसमें भी कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस 5। और 1/k इधर है और 1/k इधर है, तो ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो आई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। और इसी कंडीशन को देखते हुए हम इंटरफ्रेंस को टू पार्टों में डिवाइड करेंगे। जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। सबसे अब देखते हैं पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो आई इक्वल टू हमारी क्या इक्वेशन आई थी, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। अब इंटेंसिटी को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए cos 5 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, +1, और इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। अब देखिए जो cos की वैल्यू 1 में किस किस की हो सकती है, अगर हम 5 को 2n पाई पुट कर दें, मतलब पाई का जो है इवन इंटीजर है, तो तब इवन इंटीजर है तो जब जब n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 पुट करेंगे तब तक cos 5 की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो कहने का मतलब फाई हमारा कितना हो गया, 2n पाई। ठीक है। अब हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पाथ डिफरेंस। तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब फेज डिफरेंस हमें पता पड़ गया, अगर दो वेव्स हैं, अगर फेज डिफरेंस हमारा पाई का इवन इंटीजर है तो वहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मिलेगा। कहने का मतलब वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी। अब हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, तो डेल्टा फाई की जगह क्या पुट करोगे, 2n पाई, 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा n। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा का इंटीजर होता है, जहाँ पर n क्या होगा हमारा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आई मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस 5। कॉस 5 की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है मैक्सिमम के लिए, 1। तो आई मैक्सिमम क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब ये जो बना फॉर्मूला ये क्या बना, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए जो आई मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट सोर्स है, ये सेकंड सोर्स है। ठीक है। यहाँ पर ये +1 है और ये यहाँ पर -1। एम्पलीट्यूड इसका +1 और नीचे की तरफ -1, इसमें भी सेम वही है। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस देखेंगे तो हमारा फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0। कितना जाएगा, 0। अब जब ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी तो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी, किस तरीके से, इस तरीके से।
और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका कितना है, अगर हम सपोज दैट ए ले लेते हैं, इसकी अभी ए है या माइनस ए, ये ए और ये माइनस ए, तो ए और ए क्या हो जाएगा, ए नेट हमारा कितना हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पर 2a मिलेगा, यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा 2a, और आई नेट हम फाइंड करेंगे तो कितना होगा √I1 + I2 का होल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की, जो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी, मिनिमा को। अब फॉर्मूला हमने देखा था I = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। अब cos phi की वैल्यू जो है मिनिमम कितनी होगी, -1, क्योंकि cos phi की वैल्यू जो है +1 और -1 के बीच वेरी करती है। तो -1 कब आएगा हमारा, जब पाई से ऑड नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, ऑड नंबर का। तो वेयर n = क्या होगा 1 2 3, ऑड बनाने के लिए हमने क्या किया 2n - 1। अब n की जगह 1 2 3 पुट करते जाओगे तब तक cos phi की वैल्यू क्या मिलती जाएगी हमें, -1। अब पार्ट डिफरेंस उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, डेल्टा फाई = 2π/λ × डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा x आ जाएगा 2n - 1 λ/2, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आई ये है मिनिमम की कंडीशन, तो आई मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा √I1 + √I2 + 2√I1 I2, और cos phi की वैल्यू जगह क्या पुट कर देंगे -1, तो ये हमारा मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो आई मिनिमम ये फार्मूला क्या बनेगा, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ये देखिए वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अब वो ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, ट्रेवलिंग कर रही है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है +1, या ए ले लो, इसे क्या ले लो ए, और इधर कितना है -a। अब यहाँ पर देखिए इसका ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, तो इधर क्या होगा -a। अब जब ये दोनों एक दूसरे को सुपरपोज करेंगी, क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो मैंने क्या बताया था एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो ए नेट = क्या होगा a - a = 0, आई मिनिमम = हमारा कितना हो जाएगा 0। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेव हमें मिलेगी, इस तरीके से रिजल्टेंट वेव मिलेगी, ठीक है। आई मिनिमम = 0, जब आई मिनिमम = हम 0 कर देंगे तो आई मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या है, आई मिनिमम = √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इसको हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 = √I1 - √I2। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा √I2 = √I1, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √I1 और √I2 हमारे इक्वल हो जाएगा। अब हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं, इफ स्लिट्स ऑफ इक्वल साइज आर यूज देन I1 = I2 = I0। अगर हम एक स्लिट ले रहे हैं, उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है, इक्वल है, I1 = I0, I2 = I0। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए इंटेंसिटी देखेंगे तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, ब्रैकेट में √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका I1 की जगह I0 और I2 की जगह I0, तो आई मैक्सिमम = कितना होगा आपका √I0 + √I0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 √I0 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √I0 का स्क्वायर I0, तो आई मैक्सिमम कितना आएगा 4I0। वेरी ब्राइट स्पॉट, जिसको हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलेंगे ब्राइट फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला, आई मिनिमम = √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट में दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आई मिनिमम कितना होगा 0, और यहाँ पर हमें डार्क स्पॉट मिलेगा, क्या मिलेगा डार्क स्पॉट, और इसी को हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज। थैंक यू फ्रेंड।